हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं विंडोज़ के बारे में। इसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। हो सकता है ये वीडियो आपको ऑडियो के फॉर्मेट में मिले, लेकिन इसी ऑडियो के फॉर्मेट में आपको इसी में बहुत सारा ज्ञान विंडोज़ के बारे में पूरा मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि विंडोज़ जो होता है वो ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था, मतलब कि बनाया गया था। सबसे पहले विंडोज़ नामक जो सॉफ्टवेयर होता है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था। ये आपको क्या करने देता है, तो ये आपको गेम खेलने, कोई सॉफ्टवेयर रन करने, वीडियो देखने और इंटरनेट से कनेक्ट करने की क्षमता आपको प्रोवाइड करता है। और इसका जो वर्जन आता है वो बिजनेस के लिए भी आता है और कंप्यूटिंग के लिए भी आता है, जो कि अलग अलग वर्क होता है वहाँ पे अलग अलग वर्जन इसका यूज किया जाता था और यूज किया जाता है। उसके बाद जो है सबसे पहले तो नहीं, लेकिन विंडोज़ 10 की बात कर लेते हैं अब थोड़ा। विंडोज़ 10 जो है वो नवंबर 1983 ईस्वी में दो भागों में डेवलप किया गया था। पहला था कंप्यूटिंग और दूसरा था प्रोफेशनल। अब हम ये कंप्यूटिंग और प्रोफेशनल के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद ये कंप्यूटिंग और प्रोफेशनल फंक्शन के द्वारा विंडोज़ 10 आया था 1993 ईस्वी में। क्या होता है कि 1993 ईस्वी में पहला बिजनेस ओरिएंटेड कंप्यूटर जो है वो मार्केट में लाया गया विंडोज़ की तरफ से, और उसका जो नाम था वो था विंडोज़ NT 3.1। उसके बाद इसका नेक्स्ट वर्जन आया, उसका जो नाम पड़ा वो था विंडोज़ 3.5। मतलब कि सबसे पहले जो बिजनेस ओरिएंटेड स्मॉल बिजनेस, मतलब कि कोई जो व्यापारी है, स्मॉल व्यापारी, उसके लिए जो सबसे पहला बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर आया था उसका नाम था विंडोज़ NT 3.1। और इसका जो अपग्रेडेड वर्जन था उसी को हम लोग विंडोज़ 3.5 के नाम से जानते हैं। और ये अभी काम नहीं करता है। आगे चलते हैं। और उसके बाद यही विंडोज़, सबसे पहले विंडोज़ NT 3.1, उसके बाद विंडोज़ 3.5, और इसी को अपग्रेडेड वर्जन में विंडोज़ 2000 भी कहा गया। उसके बाद जो है 2001 में विंडोज़ XP नामक जो है वो विंडोज़ आया, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ। उसके बाद ये क्या था, जो XP विंडोज़ XP जो था वो इंटेल AMD प्रोसेसर 86 बीट का जो होता है उसके हिसाब से ये काम करता था। मतलब कि इंटेल का जो 86 हार्डवेयर बीट का जो प्रोसेसर होता है उस पर ये विंडोज़ XP काम करता था। अब हम बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ विंडोज़। तो आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो विंडोज़ XP के द्वारा बहुत सारे भागों में जो विंडोज़ को लाया, जैसे कि स्टूडेंट के लिए, होम के लिए, प्रोफेशनल के लिए, कंप्यूटिंग के लिए। लेकिन उसमें जो पॉपुलर हुआ वो दो ही तरीका से हुआ, पहला तो होम के लिए और दूसरा जो है वो प्रोफेशनल के लिए। अब हम बात कर लेते हैं होम में क्या क्या फ़ीचर दिया गया था, और उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रोफेशनल विंडोज़ में क्या क्या फ़ीचर दिया गया था। देखिए, विंडोज़ होम जो था उसमें बेसिक एडिशन था। मतलब कि उसमें ये ऑफ़र था कि फंडामेंटल काम, जैसे कि वीडियो देखना, इंटरनेट कनेक्ट करना, उसके बाद हो गया ऑफिस का जो, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सब जो होता है वो सब यूज करना विंडोज़ होम में आता था और आ रहा है। ये जो है कि किसी भी कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल्ड आता था। मतलब कि प्री इंस्टॉल का मतलब हुआ पहले से इंस्टॉल्ड हुआ आता था, और ये थोड़ा कम दाम में मिल जाता था। अब हम बात कर लेते हैं विंडोज़ प्रोफेशनल के बारे में। इसमें इसकी क्या क्या खूबी थी और इसको कितना दामों में बेचा जा रहा था। तो चलिए अब हम जानते हैं विंडोज़ प्रोफेशनल के बारे में। देखिए, विंडोज़ प्रोफेशन जो है उसको विन प्रो या, मतलब कि विन प्रो या फिर विंडोज़ प्रो के नाम से भी जाना जाता है। ये जो था यह इन्हेंस्ड वर्जन था विंडोज़ का, जिसमें कि छोटे व्यापारियों तथा व्यापारियों के लिए जो अधिक कार्य करता है, किसी के ऑफिस या व्यापारियों के लिए ये बनाया गया था। इसमें बहुत सारे फीचर जो कि विंडोज़ होम में नहीं था वो इसमें दिया गया। तो अब हम बात कर लेते हैं वो कौन कौन सा फीचर था। तो सबसे पहले नंबर पे आता है, उसमें जो फीचर दिया गया था विंडोज़ प्रोफेशनल में, उसमें जो सबसे पहला फीचर था वो था रिमोट डेस्कटॉप।
देखिए रिमोट डेस्कटॉप का जो मतलब होता है वो होता है कि जैसे किसी आपका दोस्त का कंप्यूटर यहाँ से किसी दूसरे शहर में है और आपका कंप्यूटर किसी दूसरे शहर में है। जब आपका कंप्यूटर उस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसी को हम लोग रिमोट डेस्कटॉप कहते हैं। मतलब कि आप अपना कंप्यूटर का पूरा स्क्रीन जो है उसके कंप्यूटर पे दिखा रहे हैं, यही होता है रिमोट डेस्कटॉप। और इस एडिशन में जो है पोर्ट 3389 के मदद से वो किया जाता है। पोर्ट जो होता है वो किसी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए जो है वो पोर्ट होता है। वो अगर आप ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं तो उसके बारे में, पोर्ट के बारे में आप यूट्यूब या गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये काम जो है आजकल आपका जो है एनीडेस्क काम ये वाला कर लेता है रिमोट डेस्कटॉप का किसी भी लैपटॉप में। लेकिन पहले जो था वो विंडोज़ प्रोफेशनल के लिए ही दिया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे सारे कंप्यूटर में आ रहा है। उसके बाद ये जो है एनीडेस्क भी रिमोट डेस्कटॉप का जो है वो काम संभाल लेता है। एनीडेस्क, टीम व्यूवर जो है ये सब संभाल लेता है रिमोट डेस्कटॉप का। दूसरा जो था वो था ट्रस्टेड बूट। इसके बारे में चलिए जानते हैं। देखिए ये जो ट्रस्टेड बूट होता है वो जो है कंप्यूटर को, मतलब कि पहले ज़माने में, मतलब कि जब विंडोज़ नया नया आया था उसमें विंडोज़ प्रोफेशन में ट्रस्टेड बूट से ट्रस्टेड बूट जो होता था वो रूट किट से बचाता था कंप्यूटर को। रूट किट्स का मतलब ये होता है कि किसी कंप्यूटर पे जब कोई अनऑथराइज्ड वे से किसी कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहता है, किसी डिवाइस को एक्सेस करना चाहता है, तो उसी को हम लोग रूट किट कहते हैं। रूट किट तब एक्सेस किया जाता है जब कंप्यूटर बूट होता है, यानी कि जब कंप्यूटर ऑन हो रहा हो उस समय रूट किट वर्क करता है और कोई भी रूट किट के मदद से अनऑथराइज्ड वे से किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। इसी कारण से ट्रस्टेड बूट, बूट मतलब होता है कंप्यूटर शुरू जब होता है उसी को कहते हैं बूट होना। अब इसमें जो तीसरा जो फंक्शन दिया गया था वो बीट लॉकर, जो कि बहुत कम लोग जो जानते हैं इसके बारे में वही यूज करते हैं। तो आपको बता दें बीट लॉकर जो होता है वो स्टोरेज को इंक्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में विंडोज लोकल सी डिस्क या लोकल डिस्क डी या ई के नाम से है तो वहाँ पे आप बीट लॉकर की मदद से लॉक लगा सकते हैं। और बीट लॉकर में जो एल्गोरिथम यूज होता है वो होता है AES। AES का मतलब होता है एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये एक एल्गोरिथम का नाम है जो कि आपको बीट लॉकर में होता है और आपके जो डिवाइस पे लोकल डिस्क डी हो या ई हो उसको ये ऐसे इनक्रिप्ट कर देता है जो कि उसको कोई खोल नहीं सकता है। वो तभी खुलेगा जब उसमें जो है सही पासवर्ड दिया जाए। इसको क्रैक भी नहीं किया जा सकता है। क्रैक, देखिए दुनिया में तो कोई भी चीज़ क्रैक नहीं किया, कोई भी चीज़ क्रैक हो सकता है लेकिन इसको क्रैक करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको ज़्यादा जो है अहमियत दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं विंडोज़ सैंडबॉक्स के बारे में। देखिए ये सैंडबॉक्स जो होता है वो कंप्यूटर नेटवर्क या किसी ऑनलाइन सर्विस पे अवेलेबल होता है जो कि आपको जो है मतलब कि आपको जो है किसी कंप्यूटर की सिक्योरिटी को टेस्ट करने की इजाज़त देता है। सैंडबॉक्स वो भी बिना किसी इंटरपुटिंग के, मतलब कि बिना किसी एरर के कोई खास असर नहीं पड़ेगा कंप्यूटर पे। उसकी सहायता से सैंडबॉक्स आपको विंडोज़ की सिक्योरिटी को जांचने के लिए वहाँ पे बताया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो विंडोज़ प्रोफेशनल का जो दूसरा खास बात है उसके बारे में। देखिए हाइपर-V जो होता है वो जो है हाइपरवाइजर के नाम से जाना जाता है और इसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ही ने किया था। वो किया था 26 जून 2008 को। ये जो है विंडोज़ सर्वर वर्चुअलाइजेशन भी कहलाता है। इसका जो यूज होता है वो आपके कंप्यूटर पे, जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर है और उसमें एक वर्चुअल बॉक्स नामक जब एक वर्चुअल बॉक्स नामक कोई सॉफ्टवेयर होता है, अगर वो इंस्टॉल है तो जो आप वहाँ पे कर सकते हैं, मतलब कि इसका उपयोग जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर या हैकर सब किसी वायरस को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर वर्चुअल बॉक्स नामक अगर इंस्टॉल है तो वो जो है
जब आप वर्चुअल बॉक्स नामक सॉफ्टवेयर में किसी सॉफ्टवेयर को चलाते हैं तो वो उस सॉफ्टवेयर का जो चलन होता है वो आपके कंप्यूटर पे नहीं बल्कि उस वर्चुअल बॉक्स पे ही असर पड़ता है, आपके कंप्यूटर पे नहीं बनता है। इसी को हम हाइपर वी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 था। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का नाम विंडोज़ ही क्यों रखा गया। अब मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। तो ओके, बाय बाय, टाटा।